सोचिए, आपने जीवन भर कठोर तपस्या की हो, हर एक व्रत नियम से किया हो, और जब मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग का आलीशान महल मिले तो वहाँ सब कुछ सोने का हो, सिवाय आपकी थाली के। जी हाँ, एक ऐसी ब्राह्मणी जिसे स्वर्ग तो मिला, लेकिन वहाँ जाकर भी वह दाने दाने को तरस गई। आखिर क्यों भगवान विष्णु ने अपनी ही परम भक्त को स्वर्ग में भूखा रखा? क्या थी उसकी वह गलती जो आज 14 जनवरी को आपको भी भारी पड़ सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। आज 14 जनवरी का दिन इतिहास में बहुत खास होने वाला है। एक तरफ सूर्य देव का मकर में प्रवेश यानी मकर संक्रांति, और उसी दिन श्री हरि की सबसे प्रिय षटतिला एकादशी का महासंयोग। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन जो तिल का दान करता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन ये नियम बना कैसे? इसके पीछे छुपी है नारद मुनि और भगवान श्री कृष्ण के संवाद की वह दुर्लभ और आंखों को खोल देने वाली कथा। इसे पूरा सुने बिना कल का व्रत शुरू मत कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। वे भगवान विष्णु की इतनी बड़ी भक्त थी कि हर महीने के व्रत और कठोर नियमों से उसका शरीर तो पवित्र हो गया था, लेकिन उसका मन कंजूसी से भरा था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी एक मुट्ठी अन्न का दान नहीं किया, कभी किसी भूखे को खाना तक नहीं खिलाया। उसे लगता था कि सिर्फ भूखे रहकर व्रत कर लेना ही काफी है। भगवान विष्णु ने सोचा, ये मेरी भक्त तो है, इसे स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, तो इसे वहाँ तृप्ति और संतोष कैसे मिलेगा? उसे सबक सिखाने के लिए प्रभु स्वयं एक बूढ़े गरीब भिखारी का रूप धरकर उसके द्वार पर पहुंचे। प्रभु ने कांपती आवाज में कहा, माते, कई दिनों से भूखा हूँ, थोड़ी भिक्षा दे दो। ये सुनकर ब्राह्मणी झुंझला गई। उसे लगा कि ये मेरे व्रत में बाधा डालने आया है। गुस्से में उसने आव देखा न ताव जमीन से एक मिट्टी का ढेला उठाया और भिखारी की झोली में डाल दिया। भगवान ने उस मिट्टी को भी प्रसाद समझकर स्वीकार किया और चुपचाप वहां से चले गए। समय बीता। देह त्यागने के बाद अपने व्रतों के प्रभाव से ब्राह्मणी सशरीर स्वर्गलोक पहुंची। वहां उसके स्वागत के लिए एक बेहद आलीशान सोने और मणियों से बना महल तैयार था। वे खुशी से फूली ना समाई, लेकिन जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महल में ना तो खाने के लिए अन्न का एक दाना था, न पीने को पानी। वहां सिर्फ एक चीज थी, वही मिट्टी का ढेला जो उसने दान किया था। वे घबराकर रोते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंची। उसने पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी इतनी भक्ति की, फिर मेरे महल में ये भूखमरी क्यों? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने जीवन भर सिर्फ अपने शरीर को कष्ट दिया, लेकिन कभी त्याग नहीं किया। तुमने मुझे मिट्टी दी तो तुम्हें मिट्टी ही मिली। अन्नदान के बिना स्वर्ग में भी तृप्ति नहीं मिलती। ब्राह्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए उपाय पूछा। प्रभु ने कहा, अब तुम अपने महल जाओ, वहां देव कन्याएं तुमसे मिलने आएंगी। जब तक वे तुम्हें षटतिला एकादशी के व्रत की विधि और तिल दान का महत्व न सुना दें, तब तक द्वार मत खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। माघ मास की उस एकादशी पर उसने विधि विधान से व्रत किया और तिल का दान किया, और देखते ही देखते तिल के प्रभाव से उसका खाली महल अन्न और धन धान्य से भर गया। दोस्तों, ये कथा नहीं, एक चेतावनी है। ईश्वर सिर्फ हमारी पूजा की घंटी नहीं सुनते, वे हमारे हाथों से किया गया दान भी देखते हैं। आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी का महासंयोग है। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग, स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और सबसे जरूरी दान, ये अवश्य करें, ताकि आपका स्वर्ग भी खाली ना रहे। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, और पुण्य कमाने के लिए इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।